जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जिसका डीबी पीएचडी चल रहा है और जिसका रनिंग होगा। रनिंग के बाद रिजल्ट के बाद मेडिकल। हम लोग आज बात करेंगे कि मेडिकल आपका कैसे होगा। मेडिकल पे बात करना इसलिए ज़रूरी है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप समय रहते हुए सुलझा सकते हो। जैसे क्या है, मेरा भी मैं अपना दिखा दूँ कि मेरे हाथ में टैटू था, ये यहाँ पर ये टैटू था। मैंने क्या काम किया था, पहले मैं वीडियो वगैरह देखता रहता था तो मुझे सोल्यूशन मिल गया था, तो मैंने अपना सुलझा लिया। मैं ग्राउंड फिट हो गया, 2 बार एसएससी जीडी मेडिकल फिट हुआ हूँ, वो जो कि बहुत हार्ड मेडिकल होता है, आप सबको पता ही होगा। हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि मेडिकल कब होगा और कौन कौन से ऐसे 3-4 पॉइंट है जिनमें आप जो है बाहर भी हो सकते हो अगर उन पर काम। वैसे इसका इतना मेडिकल हार्ड नहीं होता, लेकिन आप अगर पूरी तरह से अगर तैयार हो, अगर आप फिट हो तो आपको कोई अनफिट नहीं कर सकता है। और अगर अनफिट हो तो आपको फिट कर सकता है, लेकिन आप फिट हो तो आपको अनफिट नहीं कर सकता है। चाहे आप रिव्यू करो, आगे जाओ, कुछ भी करो, आप जो है फिट तो फिट है। और हम लोग सारे पॉइंट पे एक एक करके बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हो सकता है कुछ लोग इग्नोर कर दें, पर इग्नोर देखो, हर चीज़ की तैयारी होती है। अगर आज जो डीबी पीएचडी में लड़के हाइट में और चेस्ट में जो, मतलब हाइट का तो नहीं कर सकते, लेकिन चेस्ट में जो बंदे बाहर होके आ रहे हैं ना, अगर ये जागरूक रहे होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद हुआ, जिस तरह से बंदे चेस्ट में डूब रहे हैं इस तरह से यहाँ पर मेडिकल में ना हो। तो मैंने पॉइंट सारे लिख लिए, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो के बने रहें। स्पेशली होमगार्ड वालों के लिए भाई बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बाकी अगर कांस्टेबल वाले भी देख रहे हैं तो मेडिकल आपका सेम होना है, सेम बोर्ड है, सब कुछ सेम कार्रवाई, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ जिस तरह से, क्योंकि कई कई जगह जैसे आर्मी का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, उनका मेडिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मैं चाहता तो वहाँ से देख लेता, वहाँ के तो पॉइंट पता है, मेरे पास लिस्ट भी है, पर वहाँ पे लिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉइंट थे। लेकिन आपका जो होमगार्ड वाला नोटिफिकेशन है, वहाँ से जो आपका देखा नियमावली के हिसाब से जो आपका मेडिकल है, उसके मैंने पॉइंट लिखे हैं और एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करूँगा। और अगर ये पॉइंट है आपका तो उसका समाधान भी बताऊँगा कि उसका समाधान क्या है और क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक बंदे का जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मेरे पास टैटू है तो मैं क्या करूं। देखो, टैटू का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। टैटू आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसको रिमूव करा सकते हैं। रिमूव किससे कराओगे? लेज़र जिलों, हर जिले में लगभग सुविधा है, वो लेज़र कराओ। 400-500 रुपये पर सीटिंग लेता है और 3-4 सीटिंग वो है, सही हो जाता है। ट्यूब वगैरह लगाने को देता है, वहाँ से अगर आप कराना चाहते हो तो। वैसे यहाँ पर टैटू का कोई जिक्र नहीं है, टैटू में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। पर जो मेडिकल होते हैं आर्मी, एसएससी जीडी वगैरह, उनमें दिक्कत हो जाती है, उनको रीमेडिकल दे दिया जाता है। जो इनमें पॉइंट लिखे गए। और क्या है, इस पर लिखा गया नौकनी की बात की गई यहाँ पे। नौकनी देखो क्या होता है, जैसे हमारे पैर होते हैं तो ज़्यादा जुड़ रहे होते हैं, हालांकि इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत है नहीं, नॉर्मल मेडिकल होता है, आपके ज़िले में ही होता है, ज़िले में जो बोर्ड बनता है वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। फिर भी नौकरी अगर थोड़ा बहुत है तो यूट्यूब पर देख कर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा बहुत 19-20 चेंज हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ज़्यादा ही सट जाएगा, बिल्कुल लड़ जाएगा बिल्कुल, तब तो उनका मजबूरी होता है। अब अगर हल्का सा किसी का चिपक रहा है थोड़ा बहुत तो वो पास कर देते हैं, पर आपको बिल्कुल ही जब टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, बिल्कुल वहाँ पर सट जाएगा तो फिर उनका भी मजबूरी है। तो इसका आप करो प्रैक्टिस, अगर जिसका है तो वो ध्यान देना। मेरे पॉइंट को यूट्यूब पर देख लेना, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जहाँ पे बताते हैं और उस चीज़ से फ़ायदा होता है। एसएससी जीडी तक में मेडिकल कई बंदे पास हो चुके हैं। अगला पॉइंट है फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट का क्या है? फ्लैट फुट यहाँ पर जिक्र किया गया मगर इतना ज़्यादा देखा नहीं गया। जिन भाइयों का मेडिकल हुआ, बहुत सारे ऐसे हमारे पुलिस में नौकरी कर रहे हैं मित्र लोग, उनसे बातचीत हुई, फ्लैट फुट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी अगर आपका है तो आप हल्का फुल्का उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका भी आपको वीडियो में यूट्यूब पर सब कुछ दिखाया गया, वहाँ से आप देख सकते हो फ्लैट फुट का भी। और वहाँ पर जब मेडिकल होगा तो आपको खड़े होने की प्रैक्टिस बता दूंगा, तब आप जो है आराम से पास हो जाओगे। वो बताऊंगा मेडिकल के आसपास, अभी बताऊंगा तो अभी भूल जाऊंगा। अभी किस कमी पे काम करना है हम लोग केवल उस पर बात करेंगे, बाकी जब फाइनली जब होगा तब तो मैं समझा ही दूंगा क्या क्या सावधानी वहाँ पे बरतनी। अगला है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है? जो नसें वगैरह ज़्यादा दिखती हैं, जैसे किसी के पैर हैं उसके पीछे जो नसें वगैरह बहुत ज़्यादा दिखती हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, पर किसी का बिल्कुल ही नसें फूली हुई होंगी तो मजबूरी होती। देखो पॉइंट होते दो तरह के आपके, एक तो बिल्कुल ऐसा होता है जो बिल्कुल दूर से ही दिख जा रहा है, और एक तो ऐसा होता है छिपने वाला होता है। तो छिपने वाला जो होता है उसमें आप पास हो जाओगे। बाकी की आपका बिल्कुल दूर से ही दिखा रहा है, किसी को भी दिख जा रहा है तो फिर फेल करना उनका मजबूरी है, ये री मेडिकल देना उनका मजबूरी है। तो उस तरह से अगर आपका है तो आप उस पर काम कर सकते हो। बाकी की अगला है कि बाकी शारीरिक जांच होती है, पूरा शरीर देखा जाता है, जैसे शरीर में कहीं मान लो कोई टूट फूट तो नहीं है, बाकी के ऊपर से नीचे तक आपका पूरा शरीर चेक होता है, शारीरिक जाँच होती। बाकी कानों का क्या होता है? अगला पॉइंट है कानों में क्या होता है? आपके मशीन डाल के भी देखा जाता है, हमारे वहाँ तो मशीन डाल के देखा गया था और वैसे भी आपका देखा जाता है। तो कान ज़्यादा अगर किसी का पानी वगैरह निकलता है कान से, जो मैल वगैरह बोलते हैं, तो उसका अपना जो है थोड़ा हल्का फुल्का इलाज करा सकते हो। अभी से तैयार रहोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तुरंत फिट नहीं हो पाते। अभी से जिसका भी पॉइंट है वो अपना उस पर काम कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं वो रहते हैं आँखों का। सबसे ज़्यादा जो मेडिकल में माना गया है वो आँखों का माना गया है, चाहे कोई सा भी मेडिकल हो। और यहाँ पे हाँ, बहुत सारों का ये कमेंट था कि कैरी एंगल वगैरह चेक करते हैं। कैरी एंगल का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, कैरी एंगल वगैरह यहाँ पे नहीं चेक होता है। बाकी नॉर्मल हाथों ऊँटों को देखा जाता है, कोई टूटा उटा तो नहीं, बिल्कुल लटक रहा हो जिसका मतलब ज़्यादा ही दिख रहा हो। आँखों का परीक्षण की बात करते हैं तो आँखों के कई टेस्ट होते हैं।
आँखों में घेंगापन देखा जाता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है, आपका निकट दृष्टि दोष देखा जाता है, दूर दृष्टि दोष देखा जाता है। मतलब 4-5 तरह के आँखों के टेस्ट होते हैं। घेंगापन की बात करें तो घेंगापन में ये होता है कि जैसे आपका जो आँख है तो उसमें सामने पेन चला दिया जाएगा, जिधर पेन जाएगा उधर आपको गुल्ले चलाने होंगे। आपका ये देखा जाएगा कि आपके जो है बराबर गुल्ले चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सब वहाँ पे देखा जाता है। पर यहाँ पे इतना हार्ड है नहीं, फिर भी आप जो है प्रैक्टिस कर लेना। वहाँ पे यूट्यूब पे सारी जानकारी है, वीडियो सर्च करके सब मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस। देखो कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल मना है, बाकी यहाँ पे कितने पास हो जाते हैं वो आपके लक पर डिपेंड है। आप पास हो जाते हो नहीं हो जाते हो वो आप अपना देख लेना। बाकी कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट दिया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस जो है सही होना चाहिए। उसकी भी बुक आती है, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अगर किसी को ज़्यादा ही है, हरा लालम बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तब तो जो है दिक्कत हो सकती है। बाकी फिर भी वहाँ पे देखो कितने ज़्यादा पास होते हैं, क्योंकि जितने बंदे उतने ही लिए जाते हैं, तो पास होने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। फिर भी कलर ब्लाइंड वो क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले जो बुक आती है उसका यूट्यूब पे जो है एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि मुझे है या नहीं, अपना खुद का चेक कर लेंगे। उसमें देख के डालोगे तो आ जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा चेक करता था कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। फिर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जो आँखों का है, इसमें क्या होता है, आपका चार्ट लगाया जाता है। जैसे जैसे मान लो कि आपका डिस्टेंस विजन चेक करना है, यहाँ पे 6/9 दिया गया है। एक आँख 6/9 और 6/12 तक चल जाएगा। अगर किसी का -1 तक है तो आपका चल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं आज के ज़माने में। आप जागरूक हो तो आपको मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। बाकी की जो है किसी का डिस्टेंस विजन प्रॉब्लम है तो सबसे मेन पॉइंट मेरा यही है कि आप अपना समाधान कर लो। जो भी है आजकल लेज़र वूजर वगैरह बहुत सारी ऐसी टेक्निक चल रही है जो कि आप वहाँ पे करा सकते हो। आपका 6/5 तक हो जाएगा। बाकी यहाँ 6/9 6/12 तक चल जाएगा। पर आंखों के लिए प्रिपेयर रहें, पहले से अपनी तैयारी करें। यहाँ पे चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हाँ जो डिस्टेंस विजन होता है और नियर विजन होता है। नियर विजन में क्या बिल्कुल आपको पास से ऐसे करके पढ़ाया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा तो आपने पढ़ लिया तो सही। उनका एक न्यूनतम दूरी होता है, उसके हिसाब से आपने पढ़ लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नहीं पढ़ पाए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी की जिनका भी जैसे अगर डिस्टेंस विजन का प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, -2 है नंबर, -3 है, -4 है, तो वो आप लेज़र वगैरह वो अपना जो है अपने अनुसार अपनी सुविधा कर लें। और जिनका भी अगर सही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो 100% हो ही जाना है। उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बाकी इतना भारी मेडिकल नहीं होता है, आप इतना टेंशन मत लो। फिर भी इनमें से अगर किसी का जेन्युइन पॉइंट हो ज़्यादा भारी तो वो अपना काम कर सकते। और हम लोग यहाँ चार्ट की भी बात करते हैं। जो आँखों के लिए चार्ट होता है वो कैसा होता है चार्ट, देखो चार्ट 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है आबा सादा बा पा लापा, ये वाला होता है, ठीक है, हिंदी वाला। और एक होता है AOXY ये वगैरह वगैरह वाला होता है, ठीक है। और एक होता है सी वाला होता है, एक होता है सी वाला, तो सी का मुंह जो है किधर के लिए ओपन है, ठीक है। और एक होता है वो चिन्ह वाला होता है, वो होता है। 4 तरह के जो है टोटल मेडिकल में चार्ट होते हैं। क्योंकि हमारा 2 बार मेडिकल हुआ था SSC GD का, तो दोनों बार अलग अलग चार्ट मिले थे। जैसे AO वाला मिल जाता है तो लोगों को ज़्यादा आसानी रहती है। सी वाला रहता है तो भी उसमें भी चलो ठीक ही है। मतलब अगर आपका सही है तो आपको हर में सब में ठीक ही लगेगा और फटाफट पढ़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो थोड़ा अटक अटक के पढ़ते हैं तो उनको दोबारा कराते हैं। बाकी आप लोगों को मैं फिर भी बोलूँगा, इनमें से अगर किसी का ज़्यादा है पॉइंट तो वो अभी से काम कर लो। वीडियो बनाने का मेन मकसद वही था। ये वीडियो हमारे होमगार्ड वाले भाइयों तक और कांस्टेबल वाले भाइयों तक पहुँचा देना। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और बाकी की जब नज़दीक आ जाएगा तो मैं डिटेल्स में भी मेडिकल की वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने मोटे मोटे जो पॉइंट थे आपके फंसने वाले, उन पॉइंटों को बता दिया जिनकी आप जो है कमी है तो सही करा सकते हैं। बाकी की मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।